नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बिल्कुल पहले वाक्य की। आर्टिकल 1। ये वो नींव है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। सोचिए, ये वो पहली लाइन है। हमारे संविधान में करीब 470 आर्टिकल्स हैं, जो दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है, और ये है उसकी शुरुआत। तो आखिर इस एक छोटे से वाक्य में इतनी सारी बातें कैसे छिपी हैं और क्यों एक एक शब्द को इतनी बारीकी से चुना गया? चलिए इसी को समझते हैं। चलिए सबसे पहले इस बेहद जरूरी आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे। आज ये बढ़कर करीब 470 हो गए हैं। तो जाहिर है जो पहला आर्टिकल है यानी आर्टिकल 1, वो पूरे लीगल फ्रेमवर्क के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। तो सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात है देश का नाम, या इसे ऐसा कहना चाहिए कि दो नाम। अब सवाल ये उठता है कि संविधान में देश के लिए दो दो नाम क्यों दिए गए? भाई, ये कोई गलती से नहीं हुआ था। इसके पीछे संविधान सभा में हुई एक बहुत ही गहरी बहस थी। तो एक तरफ भारत नाम था, जो हमारी प्राचीन विरासत को दिखाता है। दूसरी तरफ इंडिया, जो हमारी मॉडर्न पहचान को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि दोनों नामों को रखकर हम अपने देश के अतीत को उसके आज और आने वाले कल से बहुत ही खूबसूरती से जोड़ सकते हैं। अच्छा, नाम के बाद अब आते हैं अगले हिस्से पर। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ, इसे बहुत सोच समझकर चुना गया था। ये हमारे देश के स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट देता है। लेकिन संघ यानी यूनियन और महासंघ यानी फेडरेशन, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से भारत में पावर कैसे बनती है ये समझ आता है। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका में क्या हुआ? पहले से जो आज़ाद स्टेट्स थे वो एक साथ आए और उन्होंने एक समझौता करके एक फेडरेशन बनाया। लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हुआ। यहाँ पहले एक यूनियन बना और फिर प्रशासन की सहूलियत के लिए राज्य बनाए गए। और सबसे बड़ी बात, भारत में किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये राष्ट्र बनाने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। तो हमने देश का नाम समझ लिया, उसकी प्रकृति समझ ली। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 1 भारत के भौगोलिक क्षेत्र यानी उसकी टेरिटरी के बारे में क्या कहता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि कौन कौन से राज्य हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं, ये सब आर्टिकल 1 में नहीं लिखा है। इसके लिए हमें संविधान की पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल को देखना पड़ता है। इसे हम एक तरह से भारत का ऑफिशियल मैप या डायरेक्टरी मान सकते हैं, जिसमें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लिस्टेड हैं। तो आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 भारत की टेरिटरी को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, राज्यों के क्षेत्र, जो आज 28 हैं। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज, जो 8 हैं और सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। और तीसरा, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकता है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूर की सोचते थे। और यहीं पर भारत और अमेरिका के मॉडल का फर्क और भी साफ हो जाता है। ये एक ऐसी तुलना है जिससे अब तक की सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। पूरी बात का निचोड़ बस इतना है, भारतीय मॉडल में संघ ने राज्यों को बनाया, मतलब पूरा पहले आया, हिस्से बाद में बने। वहीं अमेरिकी मॉडल में राज्यों ने मिलकर संघ को बनाया, मतलब हिस्से पहले से थे, उन्होंने मिलकर पूरे को बनाया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और बस यही एक फर्क हमें आर्टिकल 1 के सबसे पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है। तो आर्टिकल 1 की भाषा से जो सबसे बड़ा सबक या कह लीजिए सबसे अहम नतीजा निकलता है, वो क्या है? अक्सर एक लाइन कही जाती है कि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश को यानी इस यूनियन को कभी तोड़ा या खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जो राज्य हैं वो विनाशी हैं। मतलब केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, उनके नाम बदल सकती है, या दो राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है। इससे साफ पता चलता है कि असली और आखिरी ताकत किसके पास है? यूनियन के पास। और ऐसा इसलिए है ताकि देश की एकता हमेशा बनी रहे। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस बात पर जोर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि संघ एक संघ है क्योंकि ये अविघटनशील है। देश एक अभिन्न संपूर्ण है, मतलब देश की एकता और अखंडता ही सबसे ऊपर है। तो चलिए
एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आर्टिकल 1 से हमें क्या-क्या मुख्य बातें पता चली। पहली, देश के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। दूसरी, ये राज्यों का संघ है। तीसरी, किसी भी राज्य को अलग होने का हक नहीं है। चौथी, यूनियन राज्यों की सीमाएं बदल सकता है। और पांचवी, यही आर्टिकल आगे के आर्टिकल्स 2, 3 और 4 के लिए एक बेस तैयार करता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि यूनियन को तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यों को तोड़ा जा सकता है। पर यहां एक और बहुत ही मजेदार सवाल उठता है कि क्या नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें संविधान के ठीक अगले हिस्से में मिलता है।